ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य दूसरा अध्याय। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा कि हे महाभाग, ब्रह्मपुत्र आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दें, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्वपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटि लिंग आदि का निर्माण अर्चन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण प्रण करें, उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। हे मुने, धरती पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य कहें। इस महीने में कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करें। प्रातःकाल स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुनश्चरण भी उत्तम सिद्धि को देने वाला है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो श्रद्धा और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त से को जपें, जो अधिक फल को देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुत होम करने पर सद्य फलता है और इच्छित फल को देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है, वैसे कोई भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उसको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बुध का व्रत और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नृसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और औदुंबर नामक का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को दुर्गा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोधन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का रोपण। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नामक अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, शुपोकर्म, शुभादीप, उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। यह 7 काम श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी का व्रत श्रावण मास कृष्ण पक्ष को मानव कल्पादि होता है।
हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहे और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान श्री हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा, अमावस्या के पितृस्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया। हे मुने, इस मास में प्रायः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य का संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभास्ति नामक नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद मास में दही का त्याग, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। इति श्रावण मास महात्म्य द्वितीय अध्याय। ओम नमः शिवाय।